स्वागत है आप सभी का। आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। इस टॉपिक का नाम है बाढ़, उसका तात्पर्य, कारण, नुकसान, बाढ़ के क्षेत्र और नियंत्रण के उपाय। आज इस टॉपिक को शुरू करने के पहले कुछ परीक्षोपयोगी प्रश्नों को देख लिया जाए। इस पर आप भी विचार करते रहेंगे, तब तक इसके उत्तरों पर मंथन करते रहेंगे। इसके जवाब आपको वीडियो के लास्ट में दिए जाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। इनमें से कुछ प्रश्न विगत परीक्षाओं में आते रहे हैं, तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निगाह डालते हैं। बाईं तरफ यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, एग्जाम क्वेश्चंस। पहला प्रश्न आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, बाढ़ आयोग द्वारा बाढ़ क्षेत्र कितने बताए गए, या बाढ़ आयोग के द्वारा कितने बाढ़ क्षेत्र बताए गए हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रमुख आपदाएं कौन सी हैं, या भारत की 2 प्रमुख आपदाओं के नाम बताइए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, भारत के प्रमुख बाढ़ग्रस्त बेसिन कौन कौन से हैं, भारत के प्रमुख बाढ़ग्रस्त बेसिन। इसके बाद चौथा है, प्राकृतिक आपदाओं वाला राज्य किसे कहते हैं, या भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। इसके बाद भारत का कुल कितना क्षेत्रफल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, भारत के प्रमुख बाढ़ वाले राज्य कौन कौन से हैं। इसके बाद जाड़े में संभावित बाढ़ वाला राज्य किसे कहा जाता है, या भारत के किस राज्य में जाड़े के दिनों में बाढ़ आने की पूरी संभावना होती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ, 8वें प्रश्न के रूप में, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ, या आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना। इसके बाद अगला है, बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया। तो तब तक धैर्य रखें, वीडियो के अंत में इसके उत्तर दिए जाएंगे। आइए पहले चैप्टर पर ध्यान देते हैं। बाढ़ को पहले देखते हैं, बाढ़ का क्या तात्पर्य है। बाढ़ से तात्पर्य है जब नदी में जल की मात्रा उसके प्रवाह क्षमता से अधिक हो जाती है, तब उसे बाढ़ कहते हैं। यह बढ़ा हुआ पानी या यह जल की अधिक मात्रा को धारित करने वाली स्थिति जो होती है, वह आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करने लगती है। इसके तमाम नुकसानदायक नतीजे सामने आने लगते हैं। इस स्थिति को बाढ़ कहते हैं। तो बाढ़ का तात्पर्य, बाढ़ के कारण, बाढ़ के कारणों को देखें। बाढ़ के क्या क्या कारण हो सकते हैं। बाढ़ के लिए कोई निश्चित एक कारण नहीं होता है, बल्कि इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। जैसे नदियों में गाद का भर जाना, नदियों के किनारे बांध का बन जाना, या नदियों के किनारे बांधों को बनाना, नदियों के किनारे से वृक्षों को काट लेना, निर्वनीकरण, ये इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। नदी के मार्ग में अवरोध, नदियों के किनारे अधिवासों का बनना, या नदियों के किनारे निर्माण कार्यों का बढ़ना, नदी के प्रवाह वेग में अवरुद्धन या अवरोध, ये विभिन्न कारण इसके बताए गए हैं। इसके बाद बाढ़ के प्रमुख क्षेत्र देखें। बाढ़ के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। बाढ़ के प्रमुख क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति के अनुसार ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बताए गए हैं। कौन कौन से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखें। नंबर एक जो है, इसे पूर्वी खंड के रूप में जानते हैं, यह इसे पूर्वी खंड कहा जाता है। तो पूर्वी खंड के अंतर्गत कौन कौन से हिस्से आते हैं। पूर्वी खंड के अंतर्गत यहाँ मैप के जरिए बताने की कोशिश की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और अरुणाचल प्रदेश के हिस्से आते हैं, जहां
गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा भीषण बाढ़ लगभग प्रति वर्ष आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है, संपदा की क्षति होती है। तो पूर्वी खंड हो गया। पूर्वी खंड के बाद दूसरा नंबर आता है उत्तरी खंड। उत्तरी खंड के अंतर्गत यह चित्र के आधार पर देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा इसके अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र हैं। ब्यास, रावी, चिनाब, यमुना आदि नदियां यहाँ पर बाढ़ के लिए उत्तरदायी होती हैं, जो बड़े पैमाने पर कभी कभी विनाश लाती हैं। इसके बाद ये दूसरा हो गया उत्तरी खंड। इसके बाद तीसरा है मध्यवर्ती खंड। मध्यवर्ती खंड यहाँ पर देखने से स्थिति स्पष्ट है। इसके अंतर्गत अधिकांश मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के हिस्से शामिल हैं, जहां विभिन्न प्रकार की नदियां बाढ़ की विभीषिका के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं, होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। तो मध्यवर्ती खंड। इसके बाद चौथा है दक्षिणी खंड। दक्षिणी खंड के अंतर्गत चित्र के अनुसार यहाँ पर संपूर्ण महाराष्ट्र, कर्नाटका के कुछ हिस्से, तेलंगाना के हिस्से, आंध्र प्रदेश के हिस्से और दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ भूभाग इसके अंतर्गत शामिल हैं। ये नदियां यद्यपि उत्तर भारत की नदियों के इतना नुकसान तो नहीं पहुंचाती हैं, किंतु यदा कदा इनसे भी नुकसान होता है। यद्यपि ये पठारी भाग की नदियां हैं, यहाँ नदियों का वेग अधिक होता है। ये नदियों में वर्षा के दिनों में पानी कहीं ठहरता नहीं है। ये नदियां वेगवान होती हैं और तेजी से ये सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली ये वेगवती नदियां हैं। इसलिए यहाँ पर बाढ़ से नुकसान की संभावनाएं कम होती हैं, किंतु यदा कदा इन नदियों से नुकसान होते रहते हैं। इसके बाद है मध्य पूर्वी खंड। मध्य पूर्वी खंड के अंतर्गत यहाँ पर देखिए, इसके अंतर्गत मूल रूप से दो राज्य शामिल हैं। उड़ीसा का राज्य शामिल, उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़ इसके अंतर्गत शामिल हैं, जहाँ सर्वाधिक नुकसान उड़ीसा में देखे जाते हैं। तो चौथा हो गया दक्षिणी खंड। इसके बाद पांचवा हो गया मध्य पूर्व खंड, जिसे यहाँ पर 5 नंबर से शो किया गया है। क्रम से इन क्षेत्रों को 1, 2, 3, 4, 5 के अनुसार शो करने का प्रयास किया गया है या शो किया गया है। तो प्रमुख क्षेत्र हो गए। बाढ़ से नुकसान क्या क्या होते हैं? बाढ़ से क्या क्या नुकसान होते हैं? जैसा कि आप भी जानते हैं, बाढ़ से सदैव निगेटिव असर ही देखने को मिलते हैं। इसके पॉजिटिव असर बहुत कम होते हैं, जबकि निगेटिव असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्रायः बाढ़ की विभीषिका वाले क्षेत्रों में जान माल की अधिक संभावना होती है। पशुओं के ऊपर असर पड़ता है, आम जनमानस के ऊपर असर पड़ता है। कभी कभी लोग दूसरे क्षेत्रों में जाने के लिए बाध्य होते हैं और बाढ़ के लंबे समय तक बने रहने के कारण जीवन संकटपूर्ण हो जाता है, जीवन के ऊपर खतरे मंडराने लगते हैं। तो ये बाढ़ से नुकसान है। अब बाढ़ नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं? बाढ़ से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? यद्यपि यह एक प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदाओं से पार पाना सरल नहीं है। मनुष्य चाहे जितनी वैज्ञानिक प्रगति कर ले, मनुष्य चाहे जितनी तकनीकी प्रगति कर ले, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं पर पार नहीं पाया जा सकता, उन पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। किंतु कुछ उपायों के द्वारा इसके विभीषिका को, इसके भय को, इससे होने वाले विनाश को कम किया जा सकता है। जैसे क्या किया जा सकता है, कुछ उपायों में देखें। नदियों में प्रतिवर्ष जो गाद भर जाती है, जो तलछट या सिल्टेशन होता है, उसको मशीनों के माध्यम से या जनशक्ति के माध्यम से स्वैच्छिक
संगठनों के माध्यम से उसकी साफ सफाई कराई जाए ताकि नदी का वेग सुचारू ढंग से चलता रहे। इसके बाद दूसरा उपाय है कि नदियों के मार्गों में जो अवरोध आते हैं, जो निर्माण कार्य हो जाते हैं या कुछ इस तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं, ऐसे स्थानों को चिन्हित करके उन स्थानों को हटाया जाए या ऐसे अवैध कब्जे वाले स्थानों को मुक्त किया जाए ताकि नदी का वेग प्रभावित न हो। नदियों के किनारे सघन वृक्षारोपण किया जाए। निर्वनीकरण की समस्या प्राय देखी जाती है, अधिक से अधिक वन लगाया जाए और बांधों और जलाशयों का जो निर्माण किया जाता है विविध उद्देश्यों को लेकर के वह सुनियोजित ढंग से किया जाए। ऐसे बांध और जलाशय न बनाए जाएं जिससे भविष्य में जीवन के ऊपर संकट पैदा हो। तो यह कुछ उपाय इस तरह के हैं। इसके अलावा सरकार को दीर्घकालीन योजनाएं भी संचालित करनी चाहिए ताकि बाढ़ की विभीषिका वाले जो राज्य हैं, जो क्षेत्र हैं, जो प्रदेश हैं, उनको बाढ़ से राहत मिल सके, बाढ़ की भयावहता उनके लिए कम की जा सके। तो यह बाढ़ नियंत्रण के कुछ उपाय यहाँ पर बताए गए। इसके अलावा भी अन्य तमाम प्रकार के उपाय हैं जिसे व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। पुस्तकों में भी इस तरह के कुछ उल्लेख किए गए हैं। इसके बाद अब आइए देखते हैं प्रश्नों को। जैसा कि वीडियो के पहले ही कुछ प्रश्न दिए गए, तो यहाँ देखें, परीक्षोपयोगी हैं, इन पे विचार करने की जरूरत है। बाढ़ आयोग के अनुसार बाढ़ क्षेत्र कितने हैं? तो बाढ़ आयोग के अनुसार कुल 3 बाढ़ क्षेत्र बताए गए हैं। इसके बाद प्रमुख आपदाएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख आपदाएं 2 हैं। इन आपदाओं के नाम हैं बाढ़ और सूखा। ये 2 प्रमुख आपदाएं हैं। इसके बाद तीसरा है भारत के बाढ़ग्रस्त बेसिन कौन कौन से हैं? तो भारत के बाढ़ग्रस्त बेसिन के अंतर्गत गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी नदियों के जो क्षेत्र हैं वो बाढ़ग्रस्त बेसिन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा वाला राज्य उड़ीसा है। इसे जानते रहने की जरूरत है। कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों में मैंने देखा है कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भारत में कितना है? भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र यह 12.15% है। भारत में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 12.15%। और ये प्रभावित राज्य के लिए ओडिशा हो गया। बाढ़ वाले राज्य भारत के कौन से हैं? भारत के किन किन राज्यों में सर्वाधिक बाढ़ आती है, या भारत के कौन से राज्य ऐसे हैं जो बाढ़ के लिए कुख्यात हैं? इसके अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और अरुणाचल प्रदेश। वैसे अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख कम मिलता है, किंतु 3 राज्यों के उल्लेख ज्यादा मिलते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और असम आते हैं। ये 3 राज्य बाढ़ की विभीषिका के लिए जाने जाते हैं। भारत के किस राज्य में जाड़े में बाढ़ की अधिक संभावना रहती है? तो इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। यहाँ पर जाड़े के दिनों में लौटते हुए मानसून से भयानक वर्षा के कारण बाढ़ की उम्मीद बढ़ जाती है या बाढ़ की आशा बढ़ जाती है, इसीलिए इसे जाड़े के दिनों में संभावित बाढ़ वाला राज्य भी कहा जाता है। इसके बाद है आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? ये प्रश्न, आपदा प्रबंधन अधिनियम, इसका उत्तर होगा 23 दिसंबर 2005 को। आपदा प्रबंधन अधिनियम 23 दिसंबर 2005 को पारित हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया? यद्यपि बाढ़ नियंत्रण से संबंधित उपायों की शुरुआत 1945 में हो गई थी, 1945 में ही हो गई थी, किंतु बाढ़ आयोग का गठन 1976 में हुआ था। तो यह कुछ परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे और उनके उत्तर रहे। उम्मीद है कि परीक्षाओं में
विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शायद इन प्रश्नों से, इनके उत्तरों से लाभ प्राप्त होगा, ऐसी उम्मीद है। इसके साथ ही आज का ये चैप्टर यहाँ समाप्त किया जाता है, शेष आगे देखा जाएगा। धन्यवाद।